मेरे 11 घर के जीव गए दंगे में। 11 लड़के, 11 परिवार पूरा, मतलब 11 जन सदस्य पूरे आप? हाँ जी 11। 4 तो मेरे भाई हो गए, एक मेरे भतीजा, एक मेरा आदमी और एक मेरे भतीजे के घर वाला और 2 बहनों के। ये परिवार हमारा खत्म होया पूरा। हिंदू परिवार था, चिल्ला गांव के वो थे गुर्जर लोग, हिंदू ही हो गए, गुर्जर लोग थे, उन्होंने मदद करी हमारी। फिर हम पैदल चिल्ला गांव को चले गए। हमारे तो दोषी नहीं थे, वो तो ताजे कमाते ताजे खाते थे। हमारे निर्दोषों को मारा है सरदार ने। ऐसी सरकार आई कांग्रेस, एक इंदिरा गांधी पापड़ मरी, हजारों को लाखों को विधवा कर गई। वो इंदिरा गांधी को ये रोते, हम किस किस को, सब परिवार को रोए? हमारे परिवार ने क्या किया था? ये दंगा हुआ है, 50-60 बंदे आए हैं और सरदार जी को मारा और मुझे भी मारा और घर से घर जला दिया। एक हिंदू परिवार रहता है जिनके साथ हमारा बहुत मतलब अच्छा व्यवहार था, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि आंटी तुम इधर आ जाओ, और मुझे कहने लगे आंटी रो मत, अगर तुम रोगे तो ये लोग हमें भी मार जाएंगे, जिन्होंने तुम्हें मारा है तो वो हमें भी मार जाएंगे। तो मुझे कहते हैं ये दरवाजे के पीछे तुम खड़े हो जाओ, ये सिख परिवार है। तो उन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, रहने दो तो कोई बात नहीं, मैं चले जाऊंगी जहाँ मुझे रास्ता मिलेगा। तो रात को मुझे उन्होंने निकाल दिया वहाँ से। पैदल चलते 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 मैं दया बस्ती आ गई। दया बस्ती में मेरी बहन रहती है बड़ी, तो मैं उसके घर आ गई। उसके घर पहले आने से पहले उसके देवर को भी जिंदा जला दिया था, मार दिया था। अभी उसकी शादी को 2-3 महीने हुए थे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस हिंदू परिवार ने आपको मदद पहुंचाई उस वक्त जब सारे दरवाजे बंद थे आपके लिए, हाँ सर जी मेरे को बचाया। तो क्या वो लोग क्या आरएसएस से थे, किसी पार्टी से थे? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता, पूछना आरएस का पता है, मुझे किसी का नहीं पता। वो मतलब एक परिवार था जो कि हमारे साथ में, जिन्होंने मुझे छुपाया। अब मैं आरएस भी नहीं कहती हूँ, मैं उनको कोई कुछ भी नहीं कहती हूँ, कि ये तो सर ये राजनीति है इनकी। राजनीति में हम लोग राजनीति में नहीं थे। सुबह कमाने जाते थे तो रात को हमारे घर में चूल्हा जलता था। जिनके अंदर इंसानियत थी वो बचाने की कोशिश भी कर रहे थे, अपने आप को भी जोखिम में डाल रहे थे कि भाई मत मारो, छोड़ दो, इनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन मारने वाले किसी की भी नहीं सुन रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब भीड़ भाड़ थोड़ी कम होती थी तो वहाँ पे जो हमारे पड़ोसी थे, हिंदू लोग जो थे, उन्होंने बचाने की पूरी कोशिश की। जो बचाने आया था उसको तो हम भगवान मानते हैं कि उन्होंने आके हमारी मदद की ऐसे समय में जो हमारे जान के लाले पड़े हुए थे कि कांग्रेस वाले जो पार्टी के लोग हैं ये सरदारों को मरवा रहे हैं। इंदिरा गांधी का वो कहते थे खून का बदला खून से लेंगे, इन्होंने हमारी माँ को मारा है। एक भी सरदार नहीं बचना चाहिए। कल आरएसएस के शताब्दी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब 1984 के सिख दंगे हुए, सिख कत्लेआम हुए, तो उस वक्त आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने सिख भाइयों की मदद की। इस बयान को सिख समाज किस तरीके से ले रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हम मौजूद है दिल्ली के तिलक नगर इलाके में, जहां पर वीडो कॉलोनी है, जहां पर तमाम 1984 दंगे के पीड़ित हैं, वो यहां पर रह रहे हैं। उनका परिवार इस इलाके में गुजर बसर करता है। आइए जानते हैं, सीधा इनसे पूछते हैं कि जब उस वक्त, उस रात इनके ऊपर मौत मंडरा रही थी, तमाम लोग इन्हें मारने की कोशिश और कवायद में थे, तब ये लोग किस तरीके से अपनी जान बचा रहे थे और उस वक्त इनकी मदद किसने की? माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप कौर है जी। क्या हुआ था उस रात और
आपकी मदद किसने की? सर मैं नागलोई की रहने वाली हूँ और क्या कहते हैं ये अब सुबह जब ये दंगा हुआ है या नरसंहार जो भी हुआ है तो उस टाइम हमारे घर में 50-60 बंदे आए हैं और सरदार जी को मारा और मुझे भी मारा। मारने के बाद में वो चले गए हैं और घर जला दिया। और मैं वहीं पर हमारे पिछली साइड में एक हिंदू परिवार रहता है जिनके साथ हमारा बहुत मतलब अच्छा व्यवहार था। तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि आंटी तुम इधर आ जाओ। तो मैं बेटा वहाँ चले गई। बच्चे तो मेरे वो जो तूड़ी के जो कमरे होते हैं उसमें झुक के बैठ गए थे। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। एक मेरी बिटिया थी वो 9 साल की थी, एक मेरा बेटा था वो 6 साल का था, एक मेरा 11 साल का था। हिंदू परिवार ने आपको घर बुला लिया अपने? हाँ जी घर बुलाया और मुझे कहने लगे आंटी रो मत, अगर तुम रोगे तो ये लोग हमें भी मार जाएंगे, जिन्होंने तुम्हें मारा है तो वो हमें भी मार जाएंगे। तो मुझे कहते हैं दरवाजे के पीछे तुम खड़े हो जाओ। तो सर मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मेरे चोटें लगी हुई थी। तो मैं खड़ी रही हूँ खड़े मैं रात के 11 बज गए। तो सरदार जी का एक दोस्त है और मेरा बहनोई भी है, वो मोना परिवार में से, वो रात को 12-12:30 बजे आए हैं। तो मुझे कंधेड़े पे रख के ना वो अपने घर ले गए। अपने घर जब लेके गए हैं तो आस पास वालों को पता लग गया कि ये सिख परिवार है। तो उन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, रहने दोगे तो कोई बात नहीं, मैं चले जाऊंगी जहाँ मुझे रास्ता मिलेगा। तो रात को मुझे उन्होंने निकाल दिया वहाँ से। पैदल चलते मैं दया बस्ती आ गई। दया बस्ती में मेरी बहन रहती है बड़ी, तो मैं उसके घर आ गई। उसके घर पहले आने से पहले उसके देवर को भी जिंदा जला दिया था, मार दिया था। अभी उसकी शादी को 2-3 महीने हुए थे। फिर सर मैं अपनी बहन के घर रही हूँ तो बहन के घर भी कितने दिन रह सकती हूँ सर। वो भी मेरी बहन का परिवार भी गरीब परिवार है। तो फिर मैं सरदार जी ने गाड़ी ली थी मोती नगर से, तो मैं वहाँ आ गई। वहाँ आके उन्होंने जब मुझे देखा कि भाई ये तो बाबा सिंह की बीबी है, तो मुझे उन्होंने बिठाया, पानी वानी दिया, पूरी मार्केट इकट्ठी हो गई। चलिए मैंने आपको भावुक कर दिया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस हिंदू परिवार ने आपको मदद पहुंचाई उस वक्त जब सारे दरवाजे बंद थे आपके लिए, हाँ सर जी मेरे को बचाया। तो क्या वो लोग क्या आरएसएस से थे, किसी पार्टी से थे? नहीं सर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ना आरएस का पता है, मुझे किसी का नहीं पता। वो मतलब एक परिवार था जो कि हमारे साथ में, जिन्होंने मुझे छुपाया। अब मैं आरएस भी नहीं कहती हूँ, मैं उनको कोई कुछ भी नहीं कहती हूँ कि ये तो सर ये राजनीति है इनकी। राजनीति में हम लोग राजनीति में नहीं थे। सुबह कमाने जाते थे तो रात को हमारे घर में चूल्हा जलता था। चलिए आप बताइए आपके साथ क्या हुआ और उस वक्त जिसने मदद की वो लोग कौन थे? मेरा नाम भागी कौर है। मैं त्रिलोकपुरी 32 ब्लॉक में रहती थी। मेरे 11 घर के जीव गए दंगे में। 11 लड़के? 11 परिवार पूरा, मतलब 11 जन सदस्य पूरे आप? हाँ जी 11। 4 तो मेरे भाई हो गए, एक मेरे भतीजा, एक मेरा आदमी और एक मेरे भतीजे के घर वाला और 2 बहनों के। ये परिवार हमारा खत्म होया, पूरा खत्म होया। तो फिर वहाँ पर घर में तो रात को जो आए बंदे, वो तो ऊपर वाला ही जानता है कि क्या हुआ क्या नहीं होया। वो कहते हैं, हमें भी थोड़ा सा वो लगता है कि क्या कहें, मुंह पे शोभा भी नहीं देता। उनको तो लानते लग रही हैं, पर हमें तो शोभा नहीं देता ना। फिर भी हमने क्या करा भाई, वहाँ से रात को निकले घर से। हमारा सरदार जी भी थोड़ा सा दिमाग ऐसे ही था, जानते थे भाई को तो वहीं मार गए। घर में रहते थे तो लोग चिल्ला गांव के दूध लेता था। फिर वहाँ से रात को ही हम सवेरे निकला
आए घर में मारने के लिए। हमने क्या, पुलिस आ गई। कौन बचाता है किसी को? कोई नहीं बचाता। तो छोटे छोटे बच्चे, वहाँ पर तो कोई कपड़ा भी नहीं था जो कोई लेके चले, सिर पे चुनिया नहीं थी भाई, चादर बेडों की उठा के वो लेके हम निकले थे। ये हाल था। बच्चे छोटे छोटे, बेटे को मैंने, जो आज मेरा बच्चे का परिवार है, उसको मैंने 2 गुत्थें करी और उसको फ्राक पहनाई, वो बटे को ले आई। आज उसका परिवार है मेरे बच्चे का, वो भी गुरुद्वारे में सेवादार है वो। तो ऐसे करके हम घर से निकले। ये जो बातें कही जा रही हैं कि जिन लोगों ने मदद करी, आपकी जिन्होंने मदद करी, क्या वो हिंदू परिवार था? हिंदू परिवार था। चिल्ला गांव के वो थे गुजर लोग, हिंदू ही हो गए, गुजर लोग थे, उन्होंने मदद करी हमारी। फिर हम पैदल चिल्ला गांव को चले गए। चिल्ला गांव की तरफ चले गए। वहां से फिर मजूर बिहार आया, बचाव तो करते फिर रहे थे। फिर उन्होंने चिल्ला गांव वालों ने पानी वानी पिलाया हमें, पिलाया बिठाया, उन्होंने बिठाया हमें, पानी पिलाया। फिर वहां से चले, आप एक दूसरे ग्रुप बना हुआ था, जैसे भाई एक दूसरे के सारे चल रहे थे। लेडीसें थी, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे साथ। फिर वहां से गए मजूर विहार से फिर पैदल गए हम कल्याणपुरी थाने। आरएसएस वालों ने मदद करी आपकी कहीं? हाँ, वो ही जो, अब तो भाई मेरे को कहना नहीं आता। बाकी जिन्होंने की मदद, जो मदद भी करने वाले थे, वो मदद कर रहे थे, तो वो डर भी रहे थे कि हमें ना मार जाएं। हर एक इंसान अपना बचाव कर रहा था, मदद भी की। फिर उस तलक हम आए यहाँ, क्या नाम है, कल्याणपुरी आए। जब देखा ट्रकों में शहीद मरे हुए और लाशें थी, वहाँ तो लकड़ की तरह थी भाई। हमारे तो देख के फिर और ज्यादा हम ये हो गए कि हमारे साथ क्या भगवान कर रहा है। हमारे तो दोषी नहीं थे, वो तो ताजे कमाते ताजे खाते थे। हमारे निर्दोषों को मारा है सरदार ने। ऐसी सरकार आई कांग्रेस, एक इंदिरा गांधी पापड़ मरी, हजारों को लाखों को विधवा कर गई। वो इंदिरा गांधी को ये रोते हैं, हम किस किस को, सब परिवार को रोए? हमारे परिवारों ने क्या किया था? हमारे तो ताजे कमाते ताजे खाते थे। रुबाना जी, ये मुद्दा सियासत का तो नहीं, जैसा कहा जा रहा है कि मानवता के नाते सबने मदद की। कोई मुस्लिम था, कोई गुजर था, हिंदू परिवार था। आरएसएस का जिक्र हो रहा है, क्या उन लोगों ने मदद करी? क्या था उस दिन, उस रात का मंजर? मदद करने वाले कौन थे? देखो जी, इतनी भीड़ थी, उसमें पहचानना भी बड़ा मुश्किल था। और सैकड़ों नहीं, हजारों लोग मारने वाले थे, जो हमारे बहुत सभ्य समाज, जिनके अंदर इंसानियत थी, वो बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। अपने आप को भी जोखिम में डाल रहे थे कि भाई मत मारो, छोड़ दो, इनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन मारने वाले किसी की भी नहीं सुन रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब भीड़ भाड़ थोड़ी कम होती थी, तो वहाँ पे जो हमारे पड़ोसी थे, हिंदू लोग जो थे, उन्होंने बचाने की पूरी कोशिश की। अपने घरों में बचाया, उन्होंने जोखिम उठाया और बचा के जैसे जैसे उन्होंने मतलब टाइम पास किया और बचा के सेफ साइड करने के लिए दूसरी जगह पहुंचाने का पूरा काम किया, ताकि ये जो लोग हैं ना, देखो मतलब इतना बड़ा हादसा हुआ है और उस टाइम यही नहीं समझ आ रहा था। जो बचाने आया था उसको तो हम भगवान मानते हैं कि उन्होंने आके हमारी मदद की ऐसे समय में, जो हमारे जान के लाले पड़े हुए थे, मौत नजदीक से देख रहे थे। इतना भगवान था। मगर ये कहा जा रहा है कि वो लोग आरएसएस के लोग थे क्या? देखो, अब हमको तो यही पता नहीं है कि आरएसएस उस टाइम क्या थी। हम नए नए दिल्ली में 4 साल में आए थे, 4 साल पहले आए थे, यही नहीं पता कौन आया है। लेकिन ये सुन रहे थे कि कांग्रेस वाले जो पार्टी के लोग हैं, ये सरदारों को मरवा रहे हैं। इंदिरा गांधी का वो कहते थे खून का बदला खून से लेंगे, इन्होंने हमारी माँ को मारा है। एक भी सरदार नहीं बचना चाहिए। उसके बावजूद भी कुछ मार रहे थे, तो क्या आरएसएस वाले उसको बचा रहे थे? देखो, आरएसएस उसमें किसी के ऊपर कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन हिंदू लोग थे जो बचाने का काम कर रहे थे, भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदुओं को कोई नहीं मार रहा था, सिखों को ही मार रहा था। हिंदुओं को नहीं मार रहा था, हिंदुओं को कोई नहीं मार रहा था, लेकिन उनको धमकी जरूर दे रहे थे कि तुम हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे को भी मारेंगे, चाहोगे तो तुम्हारे को भी मारेंगे। हाँ, बहुत बड़ा मतलब ये भयंकर दिन थे वो 3 दिन, कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। और कांग्रेस ने मतलब जो है
इतना बड़ा वो किया। प्रधानमंत्री ने कहा जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो ये जो है ना, ये चीज कभी भी हम नहीं भूल सकते। हमने अपने परिवार के 7 सदस्य खोए हैं, तो कहाँ भूल सकते हैं जी। आपकी बात रखना चाहिए। ये जो कहा जा रहा है कि पिताजी मारे थे, दरवाजे खुले कि आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ मैं तुम्हें बचा लूंगा। हिंदू परिवार थे क्या वो लोग, और क्या वो आरएसएस वाले थे? उस टाइम मैं बहुत छोटा था, मुझे समझ में नहीं था कुछ भी। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि मेरे परिवार में 3 आदमी मरे गए, जो कि आपके FIR में डाकोट में तीनों के नाम हैं। शहीद साजन सिंह, शहीद अर्जुन सिंह, शहीद बहादुर सिंह, जिसका आज तक मुझे कोई हक नहीं मिला, ना पेंशन ना जॉब, कुछ भी नहीं मिला। मदद करने वाले लोग कौन थे? मदद करना मेरे समझ में नहीं थे, कौन थे कौन नहीं थे। उस टाइम भय डर बहुत जाता था, किसी का पता नहीं चल रहा था कुछ। आप बताएंगे आपके साथ क्या हुआ, और जब आप मदद के लिए बाहर निकली तो किसका दरवाजा आपके लिए खुला? क्या वो हिंदू परिवार था? क्या वो आरएसएस के लोग थे जिन्होंने आपकी मदद करी? हमें तो ऐसे पता नहीं लगा था, हम तो रोते पीटते रहे जैसे हमारा सारा परिवार खत्म हो गए। हमारे घर के 7 मेंबर, 3 चाचे, 3 मामे, एक मेरा पापा मेरे आंखों के सामने मारा गया। हम रोते पीटते रहे, हमारी एक बात भी नहीं सुनी उन्होंने। हम कहे मत मारो मेरे पापा को, उस टाइम मेरी बाजू भी जल गई थी। हम हर टाइम रोते रहे, छोड़ो छोड़ो, उन्होंने एक बात ही नहीं सुनी। ये नहीं पता कौन से धर्म के लोग थे जो मार रहे थे। कोई 50 इधर से आ रहा था, 60 इधर से आ रही। जिंदों को जलाया आंखों के सामने। कांग्रेसी जो किया, इतना हमें पता था। जब 31 तारीख को मेरे पापा ना वो कर रहा था, रोटी खा रहा था। वो हमारे 1 तारीख को आखिरी रोटी थी। उस टाइम मेरा पापा बोल रहा था, कहते बच्चों को संभालो। उस टीवी चल रही थी, ज्ञानी जेल सिंह को राजीव गांधी धक्के मार के बाहर निकाल रहा था हॉस्पिटल से। जब उसकी इंदिरा गांधी की बॉडी पड़ी थी, ये हमने आंखों के सामने देखा, तो उसको बाहर निकाल रहे थे। मेरे पापा देख के कहने लगे, कहते ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा क्यों कर सरदारों के साथ हो रहा है। तो थोड़ी देर के बाद 9 ही नहीं बजे थे, 3 घंटे आमने सामने लड़ाई हुई। पथराचार जो है गुरुद्वारा साहिब को जलाया गया, तो हमारे सिखों ने नहीं जलाया गया। लाठी चार्ज हुई, इतने में पुलिस आ गई, कहते अपने अपने घर चले जाओ। जैसे अपने अपने घर गए, पीछे से हम छत पे गए थे, तो पीछे से पुलिस वाले ने इशारा कर दिया और सारे आगे इकट्ठे होके 50 इधर से इकट्ठा आ रहा था, 40 उधर से आ रहा था, आके दरवाजा तोड़ा और डंडे से मारा मेरे पापा को। आंखों के सामने जिंदों को जलाया गया था। पता नहीं वाइट पाउडर था क्या डाला उसके ऊपर। हम रोते पीटते रहे, हमारी एक बात भी नहीं सुनी। मत मारो मत मारो। 1 तारीख को जिंदे को आंखों के सामने मेरे पापा को जलाया गया। उधर मेरे आगे गए तो मेरे मामा जलाया गया, सारा साड़ दिया जिंदों को। चाचा को जला दिया मेरे को आंखों के सामने। हमारी एक बात भी उन्होंने नहीं सुनी। कहते तुम्हें चुप कर जाओ, नहीं तो तुम्हें मार देंगे, जैसे हिंदू ने ये करा था। ऐसे कुछ बोलने लगे थे ऊट पटांग। तो हमें एक बात भी हमारी नहीं मानी गई। चंगे भले जिंदों को साड़ गए। चिल्ले गांव वाले थे ना, जाट गुजर, उन्होंने हेल्प की थी हमारी थोड़ी सी। तो उन्होंने चाहूँगा आप सबको, मैंने वो पुराने उन तमाम जो दर्द आप लोगों ने उस दौर में देखा, उसको मैंने कहीं ना कहीं याद दिला दिया आप लोगों को। मेरे सवाल ऐसे थे, मगर इन्होंने वो अपनी बात रखी कि मदद करने वाला इंसान था, उसने इंसानियत के नाते हमारी मदद करी। वो हिंदू थे और उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि तुम कितने लोग हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ। बस अपने दरवाजे खोले, इनको शरण दी और इन्हें बचाया। इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है, फिलहाल आपको बता दूं कि ये लोग आज भी उस रात जो कुछ भी हुआ उसके दर्द को नहीं भुला पाए हैं, और इनके जख्मों पर सरकारें आईं और उन्होंने मरहम भी लगाया, मगर आज भी इनका दर्द नासूर बनकर इनको परेशान कर रहा है। मैं दिल्ली से कैमरामैन हरीश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।